भाई पिछली वीडियो में मैंने जो है कुछ सवाल दिए थे। जिन बच्चों ने करे बहुत अच्छी बात है, और भाई जिन्हें नहीं करे वो कर लियो। अब कुछ सवाल बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे, उसमें से मैं एक टाइप के सवाल के मैंने 3 सवाल लिखे। तो भाई अभी चौथा सवाल जो है ये अलग है। तो भाई मैं जो है इन सवालों को सोल्व करा रहा। पहले इसके बारे में हल्का बेसिक बताऊंगा और उसके बाद इसके एक सवाल समझ में आ गया तो 3 आ गया। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है सवाल, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ भाई। इसमें एक तो जरूरत पड़ेगी हमें इसमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए। अब फिलहाल के लिए आप ध्यान रख लो, बाद में जब कभी समझा दूंगा ऐसे कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना समझ लो। हमें जरूरत पड़ेगी लास्ट में, हम क्योंकि आंसर मीटर प्रति सेकंड में आएगा, हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे। अब फिलहाल इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब सवाल को पढ़ लो भाई ध्यान से। सवाल मैं पढ़ता हूं, देखो। 6 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूकें चलाई जाती है। भाई ये स्थान मान लो यहां पर है, और यहां से जो है बंदूक चलाई जा रही। एक स्थान से बंदूक चलाई जाती है। उस स्थान की ओर आते हुए एक व्यक्ति को दोनों बंदूक चलने की ध्वनियां 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पर सुनाई देती है। मान लो कोई व्यक्ति यहां से आ रहा और वो यहां से इधर को आ रहा, तो उसे जो वो आ रहा है वो खड़ा नहीं, वो आ रहा है, और आते टाइम उसे जो ध्वनि सुनाई दे रही वो 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पर सुनाई देती है। एक बात मैं आपको बता दूं इसमें, अगर वो बात समझ में नहीं आने की तो सवाल भी समझ में नहीं आने का। पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर यहां से बंदूक चलाई जा रही 6 मिनट के अंतराल पर, तो यहां जो व्यक्ति खड़ा है ना वो आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहां खड़ा कर दूं तो उसे 6 मिनट के अंतराल पे ही ध्वनि सुनाई देगी। क्यों? ऐसा क्यों? मान लो 12 बजे गोली छोड़ी फर्स्ट, उसके 6 मिनट बाद 12:06 पे गोली छोड़ दी दूसरी। मान लो गोली को यहां तक, इस बिंदु तक, अब व्यक्ति खड़ा है, इस बिंदु तक जाने में 10 मिनट लगे, तो पहली गोली जब यहां 12 बजे चली तो इसे सुनाई कब देगी? 12:10 पे। फिर 6 मिनट के अंतराल पर जब छोड़ी गई तो दूसरी गोली कब सुनाई देगी? 12:16। यहां पर इसने 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पर सुनाई दे रही, क्योंकि वो चल के आ रहा है इसलिए सुनाई दे रही, अन्यथा उसे जिस अंतराल पे यहां छूटती उसी अंतराल पर सुनाई देती। अब यहां गोली छूटने का अंतराल तो है 6, और यहां सुनाई दे रही इसे 5 मिनट 52 सेकंड। इसका मतलब ये चल के कहीं यहां इस पॉइंट पर आ गया। अब एक चीज इसमें गलती आप क्या कर सकते हो, इसमें गलती एक ये हो सकती है कि 6 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूक चलाई जाती है, कि हम ये समझ ले ऐसे कि यहां से गोली छूटी और छूटने के बाद यहां 6 मिनट में इसकी आवाज जा रही। ये गलत हो सकता है। अब मैं ऐसे समझा रहा हूं, ध्यान से देखो, समझो। मान लो यहां पर गोली छूटी, छूटने के बाद 6 मिनट के अंतर, एक मान लो 12 बजे छूटी, अरे 12:06 पे छूटी, तो यहां पर जो सुनाई दी 10 मिनट बाद सुनाई दी। अब ये मान लो, ये सब जो माना हुआ है सवाल से लिंक नहीं है इसका। मान लो 12:10 पे सुनाई दी, 10 मिनट जाने में लगी ध्वनि को, गोली छूटी तो उसकी आवाज जाने में 10 मिनट लगी, और यहां पर 6 मिनट के अंतर पर सुनी तो यहां सुनाई देगी कितना? 12:16 पे। यहां 12:16 पे सुनाई देगी। लेकिन जब व्यक्ति चल के यहां पर आ गया तो उसे सुनाई दी 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पर। क्यों?
क्योंकि ध्वनि को अब यहां से लेकर यहां तक नहीं जाना पड़ रहा। वो व्यक्ति जब चल के यहां आ गया तो ध्वनि यहां से लेकर यहां तक गई। इसका मतलब यह है ध्वनि यहां से यहां तक गई और इसे 5 मिनट यहां पर जो भी गई ना, वो यहां गई 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पर सुनाई दे रही है। इसका मतलब अगर यहां से ध्वनि और आगे जाती तो 8 सेकंड और लगते। तो इसका मतलब यहां से यहां तक दूरी, ध्वनि की जो यहां से यहां तक की दूरी है, वो तय करने में कितना सेकंड लगे? वो तय करने में उसे 8 सेकंड लगे। अगर वो व्यक्ति यहीं खड़ा रहता तो 6 मिनट का अंतराल ही चलता रहता गोली छूटने में। लेकिन अब सुनाई दी उसे क्या, यहां से यहां तक जाने में उसे 8 सेकंड लगे। 5:52 पे सुनाई दी, पहली छुट्टी, वो यहां से चल के यहां आ गया, 5:52 पे सुनाई दी। 5:52 पे सुनाई इसलिए दी कि 8 सेकंड अगर यहीं खड़ा रहता तो फिर 8 सेकंड बाद ही उसे क्या, यहां जो है सुनाई देती। अब हम क्या करेंगे, इस वाली दूरी ध्वनि की, ये यहां से यहां तक की दूरी ध्वनि द्वारा ये चली गई दूरी और व्यक्ति द्वारा ये चली गई दूरी बराबर करेंगे, क्योंकि दूरी सेम है तो बराबर हो सकती है। चलो अब ध्यान से देखो आप, ध्वनि जो है यहां से यहां तक कितना टाइम लगा ध्वनि को यहां से यहां तक जाने में? यहां से यहां तक जाने में 8 सेकंड लग रही। तो हम क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है दूरी बराबर समय गुना चाल। तो यहां से यहां तक ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, ध्वनि द्वारा दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक ध्वनि का समय, समय कितना लगेगा, समय लगेगा 8 सेकंड। क्योंकि यहां तो 6 मिनट के अंतराल पे ही, यहां तो उसे 6 मिनट के अंतराल पे सुनाई देती, लेकिन जब वो चल के आ गया तो यहां पर सुनाई दी उसे, यहां तो 6 मिनट के अंतराल पे सुनाई देती, यहां सुनाई दी 5 मिनट 52 सेकंड पे। तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो लगे हैं, अगर यहीं खड़ा रहता तो यहां तक जाने में उसे क्या लगती, 8 सेकंड लगती ध्वनि को। लो तो अब ध्वनि की दूरी निकालते हैं। ये हो गई हमारी दूरी, ओ सॉरी दूरी, ये हो गया हमारा समय और गुना चाल। चाल ध्वनि कितनी है, 330, ये सेकंड में, ये मीटर प्रति सेकंड में। अब हम व्यक्ति, यही दूरी जो है व्यक्ति द्वारा, ये दूरी जो व्यक्ति ने चली है वो तय करेंगे। जब पहली गोली चली तो व्यक्ति यहां से पहली चलते हुए चल दिया, उसके बाद वो यहां पर उसने क्या है, दूसरी गोली सुनी। तो इसका मतलब जब यहां से वो चला तो 5 मिनट 52 सेकंड में यहां आया, 5 मिनट 52 सेकंड बाद सुनी ना, तो 5 मिनट 52 सेकंड में क्या क्या है, यहां पर आ गया वो। और जब 5 मिनट 52 सेकंड में यहां आया तो उसने कितना समय लिया, 5 मिनट का मतलब हो गया 300 सेकंड, यानी कि 352 सेकंड लगे उसे। अब दूरी यहां से यहां तक व्यक्ति ने चली, हमें दूरी निकालने के लिए क्या करने के लिए, चाल, वो समय गुना चाल। चाल देनी रखी, चाल हमें पूछ रहा तो चाल हम निकाल लेंगे अपनी तरफ से, वी मान। अब ये कैसे बराबर हो गया, मैथ में सबसे बड़ा खेल है बराबर करना और सवाल की लैंग्वेज समझना। तो ये हो गया हमारा चाल, चाल गुना समय, चाल गुना समय, और दूरी सेम है तो बराबर हो गई। अब काट दो इसे, 11 से काट लो, 11 या 33 बच 33, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 30 बार, 8 से काट लो, 8 चौक 32, ये गुणा में तो भाग लिया हो, 30/4 चाल आ गई। लेकिन ये चाल आई मीटर प्रति सेकंड में और हमें से बदलनी है किलोमीटर प्रति घंटे में। ये किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी, तो इससे मैं यहां कर रहा है इसे 30/4 और गुना, मैंने बताया था 18/5 की गुना कर दो, 5 छंग 30, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 तिया 6, 9 तिया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। जो व्यक्ति की चाल है, तो व्यक्ति किस चाल से उस स्थान की ओर आ रहा है, तो वो आ रहा है 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से।
क्लियर आ गया। अब दूसरा सवाल समझाऊंगा, इसमें क्लियर नहीं बात हुई तो दूसरे में हो जाएगी। चलो दूसरा सवाल समझाता हूं। अगर ये समझ में आ गया तो ये दोनों सवाल जो है क्या है, सेम है, ये समझ में आ गया। देखो, दो राइफलों से एक ही स्थान से 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर दो गोलियां छोड़ी जाती है। मान लो ये स्थान है, यहां से गोलियां छोड़ी जा रही है 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर। एक गोली छूटी, उसके बाद 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर छूटेगी, दो गोलियां छोड़ी जाती है। एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी पर सवार होकर उस स्थान की ओर आ रहा है, 11 मिनट पश्चात दूसरी आवाज सुनता है। ये यहां पर है व्यक्ति मान लो, और रेलगाड़ी से यहां पर आ रहा है, तो वो दूसरी आवाज सुनता है कितने मिनट बाद, 11 मिनट बाद। जबकि मैंने पिछले सवाल में बताया था कि अगर यहां से गोली छूटी, एक गोली छूटी, उसे जाने में यहां 10 सेकंड लगेगी, दूसरी गोली छूटेगी तो उसे जाने में यहां 10 सेकंड लगेगी या 10 मिनट लगेगी, सेम टाइम लगेगा। अगर वो खड़ा हुआ है तो अंतराल 11 मिनट 45 सेकंड का ही रहना चाहिए। मतलब यहां से पहली गोली छुड़ी 11 मिनट 45 सेकंड का, चाहे उसे यहां तक जाने में 20 मिनट लग रही है, 1 घंटा लग रहा, धवनी की चाल सेम है, इसलिए यहां से जाने में उसे अगर समय लग रहा तो 11:45 का ही अंतर रहना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति उसके नजदीक आ जाएगा तो टाइम क्या है, ये घटेगा। तो हमें वही काम करना है। व्यक्ति यहां था, वो चल के कहां आया, वो चल के आ गया यहां पर आ लिया, तो हम देखेंगे इसमें यहां ध्वनि पहुंचती, अंतराल पहुंचना नहीं, अंतराल होता 11 मिनट 45 सेकंड का। लेकिन जब व्यक्ति यहां पर आ गया तो अंतराल कितना रहा, उसने ध्वनि सुनी, पहली गोली छूटी और वो चल दिया, तो यहां पर पहुंचा हुआ तो उसे 11 मिनट जो है लगी। इसका मतलब 11 मिनट लगी है, तो इसका मतलब ध्वनि को अगर यहीं खड़ा रहता तो ध्वनि को यहां तक जाने में 45 सेकंड और लगते। तो इसका मतलब ध्वनि की यहां से यहां तक ध्वनि कितने टाइम, कितनी दूरी, ये दूरी और व्यक्ति द्वारा ये दूरी बराबर कर देंगे। तो यहां से यहां तक ध्वनि को जाने में कितना समय लगेगा, यहां तो लगे कितना 11:45, यहां लग रही 11, तो यहां से यहां तक जाने में कितना लगता है 15 सेकंड। तो 15 हम दूरी बराबर करेंगे, तो ये हमारा क्या है, समय गुना चाल। चाल कितनी है ध्वनि की, 330। व्यक्ति उस स्थान को रहा है, 11 मिनट पश्चात दूसरी आवाज सुनता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ध्वनि की चाल गुना समय हो गया। अब ध्यान देंगे आप इसे, अब व्यक्ति द्वारा चली गई निकालेंगे हम, व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी। अब पहली गोली छूटी और व्यक्ति इधर को चल दिया, तो व्यक्ति जो है कितने मिनट बाद आया इधर, पहली गोली छूटी और उसके 11 मिनट पश्चात दूसरी आवाज सुनता है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक आने में व्यक्ति को क्या लगी, 11 मिनट। तो समय, लेकिन ये समय है सेकंड में, यो मिनट में है, तो 60 से गुना कर देंगे, ये भी कहे में आ गया, सेकंड में आ गया, और गुना ये हमारी हो गई समय, और गुना कितना जी, चाल, व्यक्ति की चाल। अब काट दो इसे, 11 तिया 33, 30 दूनी 60, ये बटे में ले लो, ये 2 जो है बटे में ले लो, 45/2। ये चाल आई हमारी, क्योंकि सब ये जो डाटा है मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड में। अब इसमें गुना कर दो 18/5 की, 5 निम 45, 2 निम 18, 9 निम 81 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्लियर हो गया, अब ध्यान देते हैं तीसरा सवाल पे। अट्ठाईस मिनट के अंतराल से एक ही जगह से 2 गोलियां चलाई जाती है, परंतु इसी तरह इस तरफ आ रही ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को दूसरी गोली की आवाज पहली गोली की आवाज से 26 मिनट बाद सुनाई देती है। जब गोली यहां से छूटी 28 मिनट बाद छूट रही, तो यहां भी 28 मिनट बाद ही इन 28, यहां अंतराल जो 28 मिनट का था, तो यहां भी अंतराल क्या होता,
28 मिनट के अंतराल से एक ही जगह से 2 गोलियां चलाई जाती है, तो यहाँ भी अंतराल क्या रहता, 28 मिनट का रहता। लेकिन व्यक्ति जब चल के यहाँ पर आ गया तो अंतराल कितना हुआ, यहाँ तो 28 मिनट बाद सुनी छुट्टी, अगर ये खड़ा ही रहता, पहली गोली तो इसने यहाँ सुनी, पहली गोली इसने यहाँ सुनी और दूसरी गोली यहाँ सुनी, यही खड़ा रहता तो 28 मिनट का अंतराल बाद ही सुनाई देती, क्योंकि ध्वनि को यहाँ से जाने में सेम टाइम लगता। लेकिन यहाँ पे गई, यहाँ पर जब नज़दीक आया तो ध्वनि अब यहाँ से, पहले तो गई थी यहाँ से, पहली बार तो गई थी यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी बार जब गई यहाँ से यहाँ तक, तो 2 मिनट इसकी वजह से घटी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप, यहाँ जो ध्वनि की दूरी तय करी, ये वाली दूरी तय करी, और ये कितनी है, 2 मिनट, 2 मिनट लगी। ये हो गया हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब हम इसे निकाल लेंगे दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो इसके लिए क्या है, चाल, चाल गुणा समय। चाल कितनी है, ध्वनि की चाल, यदि आवाज की चाल 325 मीटर प्रति सेकंड है तो 325 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा कितना, 2 मिनट। लेकिन यो मिनट में है, ये चाल क्या है, मीटर प्रति सेकंड में, तो इसे भी क्या है 60 से गुणा कर लेंगे, ये सेकंड आ गई। अब व्यक्ति को यहां से यहां तक जाने में कितना चला, पहली गोली सुनी और वो फिर इधर को चल दिया, तो इसे 26 मिनट बाद सुनाई देती है। तो यहां से यहां तक व्यक्ति को जाने में लगे 26 मिनट, और मिनट है तो सेकंड में बदल लेंगे इसे भी। और दूसरा क्या है, ये आ गया हमारा क्या है, समय, और ये उसकी मान ली चाल। ये दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की ध्वनि की दूरी, वो ध्वनि की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की क्या है व्यक्ति, दोनों सेम बराबर हो गई। काट दो अब इसे, 60 से 60 कैंसिल हो गया, 2 से ये क्या है जी 13 बार, 13 से काट देंगे, 13 दूनी काट दो, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, ये 25 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अगर आप इसे किलोमीटर प्रति घंटा बदलना चाह रहे हैं तो 18/5 से क्या है गुना कर लेंगे। अब ये क्या है, तीसरा सवाल भी हो गया। अब ये लास्ट सवाल आप करो, और उसे फिर क्या है जो उसका आंसर आएगा उसे कमेंट्स में लिख दो। और इसके साथ ही मैं भाई अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, और अगली वीडियो मिलूंगा। और जो भी इसमें गलती हो वीडियो बनाने में, कुछ कमी हो, तो वो क्या है कमेंट्स में लिख दो। ओके बाय।